मैथ के जो मुश्किल सवाल होते हैं, जो भी लाइव टेस्ट देते होंगे टेक्स्ट बुक पर, चाहे वो ग्रुप डी का, एनटीपीसी, बिहार एसएससी का, उसमें जो हमें लगता है कि ये प्रश्न मुश्किल है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं, अगर मेरा आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो। और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको भी मैं वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं जितना मुझे टाइम मिलता है ड्यूटी करने के बाद में। आइए देखिए, ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए एक जो समीकरण 2 है, इस समीकरण में आपका कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। और ध्यान रखिएगा, अगली बार जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 5-6 महीना में होने वाली है, आप 2022 वाले प्रश्न उठा के देखिएगा जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी का हुआ है। 2 चरवले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और माध्यमाधिका बहुलक से सवाल पूछे गए थे। माध्यमाधिका बहुलक मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया हूं और अगली प्रयास मेरा है कि 2 चरवले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, इसका मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँ कॉन्सेप्ट वाला, क्योंकि इस पर बहुत ही कम टीचर ध्यान देते हैं। और आप रेलवे ग्रुप डी का 10th क्लास का जो इसका सिलेबस दिया गया है कि हम 10th क्लास का सिलेबस पूछेंगे, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ से सवाल आपको बने और निश्चित बनेंगे। तो अगली जो वीडियो मेरा कॉन्सेप्ट वाला रहेगा वो 2 चरवले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण से टाइम लगेंगे, क्योंकि जितना मुझे टाइम मिलती है ड्यूटी के बाद में उतना मैं प्रयास करता हूँ आपको बताने का। आइए शुरू करते हैं। लगभग 15-20 प्रश्न है, उसको मैं बताता हूँ। और क्योंकि ये जो प्रश्न हम लेके आ रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी का भी है, एनटीपीसी का, बिहार एसएससी का, सभी मिला जुला हुआ है, क्योंकि एक वीडियो में ही हम निर्णय लिए कि बता देंगे। और आज आपका लाइव टेस्ट भी है रेलवे ग्रुप डी का, कल भी लाइव है, एनटीपीसी का भी लाइव है, अभी लगातार है। आप देने का जरूर प्रयास करिएगा। जो नए बच्चे नहीं जानते हैं, आप टेक्स्ट बुक फ्री लाइव देता है, आप लोड करके बिल्कुल दे सकते हैं। आइए करा कि इसमें मैं प्रश्न को लिखा हूँ कॉपी में। करा कि यदि समीकरण जो दिया हुआ है एक 6x है, x - 5y भी है, उसके बाद में +11 = 0 है, और एक इक्वेशन और है 15x + ky और -9 = 0 है, और कह रहा है इसका कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करिए। देखिए, ये होता है द्विघात समीकरण और एक होता है 2 चरवले रैखिक समीकरण। तो ये है 2 चरवले रैखिक समीकरण से प्रश्न है और इसके 3 कंडीशन होते हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि केवल एक हल होते हैं, दूसरा कंडीशन होता है कि अनगिनत हल होते हैं, और तीसरा कंडीशन होता है कोई हल नहीं। तो आपसे जो पूछा गया कोई हल नहीं। अब देखिए, यहाँ पर सारा चीज़ क्लियर करना हमें मुश्किल हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट जो लाऊंगा उस वीडियो को आप देखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न के हिसाब से इसका जो डिमांड है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई हल नहीं पूछा है तो एक कंडीशन होता है, इसको हम मानते हैं एक्स के साथ में ए, बी, सी, डी, ई और एफ, और इसका जो कोई हल नहीं, इसका कंडीशन होता है a/d, जिस इसको बटा कर दीजिए, a/d, b/e, c/f, और कोई हल नहीं का जो कंडीशन होता है ए बराबर होते हैं, ए बराबर नहीं होता है। तो ये है कोई हल नहीं का कंडीशन है। तो बताइए के का जो मान पूछा है तो के का मान यहाँ से निकलेगा। तो बताइए ए का मान कितना है, 6 है, डी का मान कितना है, 15 है, और बीच में बराबर है, बी का मान कितना, -5 है, ई का मान कितना है, के है। अब इसको काटेंगे तो बताइए कितना, 3 दूना 6 और 3 5 कितना, 15, गुना करेंगे तो कितना होंगे, के बराबर होंगे -25 बटा कितना होगा, 2 होगा। इसी को लिख सकते हैं -12 पॉइंट कितना, 5। इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। तो आपको कंडीशन ध्यान रखना है। और 2 चरवले रैखिक समीकरण में 3 कंडीशन बनते हैं, जो ये आपका कोई हल नहीं है, ये आपका तीसरा कंडीशन है। आगे बढ़ें और देखिएगा, आपका जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पर लिखा हो रहेगा A1, B1, C1, A2, यहाँ पर A2, B2, C2, इस तरह से करके लिखा हो रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर हम A लिखे हैं वहाँ पर A1 रहेगा, जहाँ पर D लिखे हैं A2 रहेगा। तो उसका इंडिकेट करने का तरीके हैं, लेकिन मैं जो मैथ बताता हूँ वो अपने तरीके से बताता हूँ, इसलिए ज़्यादा समझ में आते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है तो इस सवाल का आंसर होंगे -12.5, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, ए में दिखाई दे रहा होगा, यानी पहला नंबर में। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में करा कि y - z का होल क्यू है और प्लस z - x का होल क्यू है और प्लस x - y का होल क्यू है, और कह रहा इस व्यंजक का हल ज्ञात करें, मतलब इस व्यंजन को हल कीजिए। देखिए, इसमें फॉर्मूले होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको फॉर्मूले क्या ध्यान रखना है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर अगर पूछा जाएगा तो इसका होते हैं फॉर्मूला A + B + C × A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या होता है सी ए। ये कब होते हैं? जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो गया है तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होते हैं, वो होते हैं 3abc होता है। और इसी पर आपका सवाल है, ये दूसरा कंडीशन पर है। देखिएगा, इसका अगर हम ए माने और बी माने और सी मानते हैं, अगर आप इसको जोड़िएगा तो बताइए यहाँ पर बाई माइनस क्या है, जेड है, प्लस जेड माइनस क्या है, एक्स है, प्लस एक्स माइनस बाई है। ये सब देखिए कट छट जाएगा, तो ये कटेगा तो बताइए कितना आ रहा है, जीरो। मतलब ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो बताइए जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछेगा तो इसका आंसर क्या होंगे, 3abc। तो बताइए यही तो पूछा है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू, तो इसका आंसर क्या होंगे, 3a। तो ए की जगह पर क्या है, बाई माइनस जेड, उसके बाद में जेड माइनस एक्स और उसके बाद में एक्स माइनस बाई। इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc। अगर जीरो नहीं होंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला ए होंगे। अगर इसका सिर्फ पूछेगा तो ये माइनस 3abc को उधर कर दीजिएगा, वो भी फार्मूले आपको क्या होंगे, सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका, और इसका आंसर जो होंगे आपका ऑप्शन नंबर कहाँ होंगे, ए में मिल रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है, आपको कह रहा है कि अगली जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है यदि 5x स्क्वायर, बहुत मुश्किल लगता, मेहनत लगता है हमें, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। 5x स्क्वायर माइनस 13xy, क्योंकि प्रश्न को लिख करके लेके आए हैं, एक ही मोबाइल मेरे पास में, प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0। तो आपसे पूछा गया कि बताइए x अनुपात y का मान क्या होंगे। देखिए, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है ना, कि ऑप्शन से बनाना है, बिना ऑप्शन को आप नहीं बना सकते हैं। और ऑप्शन में देखना है ना, कितना बच्चे पहला ऑप्शन देखा कि उसका मान पुट किया और उसका आंसर टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। ऑप्शन में दिया हुआ कि केवल 2:1, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ 5:3 और 1:2। तो इस तरह से करके ऑप्शन दिए हुए, और इसका ऑप्शन नंबर डी होंगे, क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन रखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। इसका ऑप्शन में डी में 3:5 है, या आपको कह रहा है कौन सा, 2:1 है। आइए मान रख के देते हैं कि क्या ये फुलफिल करता या नहीं करता। अगर फुलफिल करेगा तो होंगे। और इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ था सिर्फ केवल 2:1 है। अगर हम इसको रखते हैं तो बताइए x का मान 2 और y का मान कितना, 1। तो यह 2 दूना 4, 5 के 20 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो माइनस y का मान 1 रखेंगे और x का मान 2, तो 2 एकम 2 और 13 दूना कितना होगा, 26 होगा। 6 होगा, y का स्क्वायर करना है तो बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यानी यहाँ से 20 और 6 कितना होगा, 26 माइनस 26, मतलब 0 आ रहा है और इधर भी 0 था। इसका मतलब ए मान फुलफिल कर रहा। और जैसे ही पहला ऑप्शन में 2:1 देखा और टिक कर दिया कितना एग्जाम में, ऐसा नहीं करना। बाकी ऑप्शनों को भी देखना कि क्या इसका और भी मान फुलफिल कर रहा, तो ए भी मान फुलफिल कर रहा। अगर आप x का मान 3 और y का मान 5 लेते हैं तब भी इसका मान 0 ही आएंगे। देखिएगा, 3 तिया 9 और 9 बचे कितना होंगे, 45 होंगे। अगर यहाँ 5 तिया 15 और 15 में 13 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 और 15 4 कितना होगा, 19। अगर यहाँ y का स्क्वायर करेंगे तो 25 छके कितना होंगे, 150 होंगे। और अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 195 आएगा। 195 यहाँ 195 यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए भी फुलफिल कर रहा और ए भी फुलफिल कर रहा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होंगे, डी सही होंगे। तो बनाए होंगे, लेकिन गलती क्या होंगे कि आप पहला ऑप्शन को देखते ही टिक कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं, जितना भी सारा अभी टेक्स्ट बुक दे रहा है सवाल, वो प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का उठा रहा, उसके बाद में आपका एनटीपीसी का उठा रहा, एएलपी का उठा रहा, सारे को मिला करके आपको दिया जा रहा। और बहुत ही अच्छे लेवल अभी रह रहे हैं। आज भी आपका लाइव टेस्ट है, वो भी अच्छे लेवल का रहेंगे और उसको आप भी देने का प्रयास करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि अनुराग को 144 रुपया में एक कलम बेचने पर क्रय मूल्य के 1/7 भाग की हानि होती है। मतलब अनुराग कहता है कि अगर हम 144 रुपया में बेचते हैं, ये विक्रय मूल्य है, तो उसे कहता है कि क्रय मूल्य का 1/7 हानि होता है। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ क्रय मूल्य का, इसका मतलब क्रय मूल्य का 1/7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना है, 7 है। हानि कितना रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। तो आप ही बताइए कि क्रय मूल्य 7 रुपया था, हानि 1 रुपया हुआ, तो बेचा कितना में हुआ होगा, तो खरीदा है 7 में, 1 रुपया का हानि होगा तो बेचा होगा 6 में। किताब कह रहा है कि 144 रुपया में हम बेचे हैं, हम लोग कहेंगे तो 6 रुपये में बेचे हैं,
आपसे पूछा गया कि बताइए इसका लाभ प्रतिशत क्या होंगे। तो बताइए अगर लाभ प्रतिशत पूछा है तो हमें क्रयमूल्य पूछता तो 7 से गुना करते हैं, हानि कितने रुपए का होगा तो 1 से गुना करते हैं। लेकिन आपसे पूछा है बताइए कि इसका प्रतिशत लाभ क्या होंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। तो बताइए यहाँ से हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत। इस कलम को 189 रुपये में बेचा दे तो उसका लाभ प्रतिशत, मतलब अब कह रहा है कि 144 रुपये में ना बेच करके हम 189 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, पहले का हम क्रयमूल्य निकाल लेते हैं कि क्रयमूल्य निकालेंगे तो इसका क्रयमूल्य कितना रहा और उसके बाद में विक्रयमूल्य कितना कर रहा है 189 रुपये। तो 7 से गुना करेंगे, कटता है तो काट दीजिए। ये 6 दूना 12 और 6 चौका कितना 24, 24 साथ कितना होता है 168, कितना 168। मतलब यहाँ का जो क्रयमूल्य है 168 रुपया, अब कह रहा है कि 189 रुपये में बेचेंगे तो बताइए लाभ कितने रुपया का हो रहा। तो यहाँ से घटा दीजिए 168 रुपया, तो कितना बचेगा 1, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 21 रुपया का लाभ हो रहा। लाभ गुने 100 और बटा क्या क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना रुपया 7 रुपया, कटता है तो काट दीजिए। सॉरी, क्रयमूल्य कितना रुपया 168 रुपया, क्रयमूल्य कितना रुपया 168 रुपया, क्रयमूल्य कितना निकाले थे 168, 21 8 168, 4 दूनी 8 और 4 से कितना 25, यानी 25 बटा 2 आएंगे। इसी को आप लिख सकते हैं 12.5%, मतलब 12.5%। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ, तो ऑप्शन नंबर आपको हो सकता है ए और बी में होगा, हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 12.5% इसका आंसर होंगे क्योंकि वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि आपसे देखिए यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे, 0.0236 है और इस पर वार लगा हुआ है, मतलब रेकरिंग दिया हुआ और इसका कारा भिन्न में बदलिए, और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, निश्चित पूछे जाएंगे। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानिएगा तो फिर वहाँ पर आपको अगर सवाल पूछेंगे तो फिर आप मतलब कि नहीं बना पाइएगा, और अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसे सवालों में आपको क्या करना, अगर भिन्न में बदलना रहेगा तो आप पॉइंट को क्या करिए, भूल जाइए, रेकरिंग को भूल जाइए। अब देखिए कि कितना लिखा हुआ है, पॉइंट को हटा देना, रेकरिंग को हटा देना। तो बताइए पॉइंट और रेकरिंग हटाएंगे तो क्या दिखेगा, 00236 दिखेगा, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब यही दिखेगा अगर हम पॉइंट और रेकरिंग को हटा देते हैं तो। अब उसके बाद में माइनस लिखना, जिसके पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देना। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर रेकरिंग नहीं है। उसके बाद में 30, जिसका रेकरिंग है उसके बदले में 9 लिखना है, तो 2 को पर रेकरिंग है 2 को 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या लिखना है 0, तो इस पर भी रेकरिंग नहीं है और इस पर भी 0 लिखने हैं। अब कहिएगा सर इस पर भी तो नहीं है ना, तो इसके बदले में 0 नहीं लिखाता है, पॉइंट के इस साइड वाले पर लिखा था। आइए इसको घटाएंगे तो कितना होगा 234 बटा 99 डबल 0 होगा। एक कटेगा तो काट दीजिए, और कितना से कटेगा, पहले 9 से काटिए ही, 9 से 11 बार में, 9 दूना 18 और 9 छके कितना 54, और काटे कितना बार में 2 से काटिए, 2 से 13 बार में, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब यही आएगा 13 बटा कितना 550 होंगे, और इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 13 बटा 550 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री से है, और ये सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। सबको ही जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होते हैं, कॉस 30 का मान होते हैं, साइन 45 का मान जानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि साइन 135 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री, साइन 1080 डिग्री, तो इसका मान आपको निकालने आना चाहिए, और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो फिर नहीं बना पाइएगा, और एक एक नंबर आपको वेरी करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सवालों को मैं लेकर के आऊँगा, और एक बार और लेकर आऊँगा जो आपका मान निकालने का रहेगा। जैसे यहाँ पर पूछा है 5 cos स्क्वायर 120 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 135 डिग्री, और नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ। इसका पूछा कि बताइए मान क्या होगा। तो सबसे पहले जिसका मान आप जान रहे हैं डायरेक्ट उसको तो मान बैठा दीजिएगा, लेकिन जिसका मान नहीं जाना हो तो निकालना पड़ेंगे। इसका मान जान रहे, इसका जान रहे, इसका जान रहे, इसका जान रहे, नहीं जान रहे, तो इसको निकालना पड़ेगा। अगर हम cos 120 का मान निकालेंगे तो इसको तोड़ेंगे, cos 90 प्लस कितना 30,
और बताइए कॉस 90 प्लस 30 जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होगा, माइनस में आएगा और क्या होंगे, माइनस साइन 30 होंगे। तो माइनस साइन 30 का मान कितना होंगे, 1/2 होंगे। उसी तरह से बताइए tan स्क्वायर कितना, 135 है, इसको लिखेंगे tan कितना लिखेंगे, तो 90 प्लस कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। और tan 90 प्लस 45 से होंगे कॉट होंगे, माइनस में होगा कितना, 45 माइनस कितना होंगे, 1 होंगे। अब बस मान पुट करिए, ये 5 का 5 लिखेंगे, कॉस 120 का मान कितना, कॉस 120 का मान कितना होंगे, तो कॉस 120 का मान हम निकालें कितना, -1/2, और -1/2 को क्या करना, होल स्क्वायर करना है। चलिए ठीक है, प्लस 4 है, 4 का 4 लिखेंगे। सेक 30 का मान आप जानते होंगे कि सेक 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान जानते हैं √3/2 होता है, तो उसको पलट दीजिए 2/√3 और इसको क्या करना, होल स्क्वायर करना है। उसके बाद में -tan स्क्वायर 135, 30 का मान कितना लाए, -1, तो -1 का क्या करना, स्क्वायर करना। और नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह 30 डिग्री है, तो इसका मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 होगा। मान पुट भी करिएगा तब भी 1 ही आएगा। अब बताइए नीचे तो 1 हो जाएगा, इसी को सोल्व करिए, ये 5 गुना कितना होगा, 1/4 होगा, प्लस ये 2 दूना 4 चौके 16 बटा कितना होगा, 9, 16/3 होगा, और ये प्लस कितना होगा, 1। इसी को जोड़ दीजिए, तो ये 5/4 प्लस 16/3 और प्लस कितना आएंगे, 1 आएंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12, 5 ये 15 होगा, और 16 चौके कितना होंगे, 64 और प्लस कितना, 12 होगा। 4 2 6 5 कितना, 11, और 6 1 7 1 8 है कितना, 9, 91 बटा कितना आ रहा, 12 आ रहा। कहीं पर गलत हुआ है क्या, अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, सॉरी ये माइनस दिया हुआ, ये माइनस है, गलती होगी, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अगर हम -12 लिखेंगे तो कितना होगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 64 और 15 कितना होंगे, 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस कितना, 12 और बटा और कितना, 12, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 67 बटा क्या होंगे, 12। इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। जो ऑप्शन में आपको पहला नंबर या कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो देख लीजिएगा, लेकिन 67 बटा क्या होंगे, 12 होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो सवाल है, कॉस 120 का मान, tan 135 डिग्री का मान, तो आपको सबका याद है कि साइन 30 का मान ठीक याद है, कॉस 90 का मान याद है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन 450 डिग्री का मान, तो इसको निकालने आना चाहिए। और इसके बारे में जानते हैं लोग, लेकिन सही ढंग से जानते नहीं हैं, माइनस प्लस में गलत कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे सवालों को हम लेकर के आएंगे। बस वीडियो को अगर आप देखते रहिएगा मेरा, जो भी लोड करेंगे तो, क्योंकि जो हमें लगता है कि यहाँ से सवाल बनेंगे और ये मुश्किल सवाल होते हैं, बहुत ही कम बच्चे बनाते हैं, तो मैं ऐसे सवालों को लेकर के आऊँगा बिल्कुल। देखिए अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा गया कि x - 1/x बराबर -6 है। तो आपसे जो मान पूछा वो पूछा कि बताइए x⁵ - 1/x⁵ का मान क्या होंगे। ये बहुत ट्रेंडिंग में रह रहा है अभी सवाल, पावर 5 वाले बहुत ट्रेंडिंग में रह रहा है। तो इसका आपको दोनों फार्मूले ध्यान में रखना है। पहले जो अभी पूछा गया है उसको हम बता देते हैं पहले, या देखिए यहाँ पर हम फार्मूले लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको x + 1/x का मान कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए a है, और आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए x⁵ + 1/x⁵ का मान क्या होंगे, तो इसका फार्मूला होते हैं, देखिएगा जब भी अगर 5 फार्मूला में पूछे तो इसको ऐसे तोड़ना है, 3 और 2 में ऐसे में तोड़ना है इसको 5 को कि जोड़ने पर 5 हो और बीच का गैपिंग 1 हो। तो 3 और 2 5 होते हैं, बीच का गैपिंग कितना, 1 है। अब इसी पर फार्मूले बैठता है। फार्मूले क्या है, दोनों को गुना करना, मतलब x³ + 1/x³ और उसके बाद में x² + 1/x² और माइनस कर देना ये वाले एक पावर वाला, मतलब x + 1 कितना x वाला जो आपको ये दिया हुआ है। ये फार्मूले होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अगला जो पूछा जाता है x - 1/x बराबर अगर a दिया हुआ और अगर पूछे x⁵ - x⁵ क्या होंगे, इसका आंसर क्या होंगे, इसके लिए फार्मूला याद रखना। फिर आपको 5 मतलब 3 और 2 में तोड़ना, लेकिन माइनस लगा हुआ, तो a वाला माइनस हो जाता है, x³ - 1/x³ हो जाता है, और a वाला वही रहता है x² + 1/x² और a माइनस रहता है, और यहाँ पर x + 1/x था तो यहाँ पर होगा x माइनस क्या होंगे, x/x होंगे। इस फार्मूले को आपको क्या करना, ध्यान रखना है, तभी आप बना पाइएगा। यहाँ पर बीच में क्या गुना है, यहाँ भी बीच में क्या गुना है। आइए इसको देखते हैं। अच्छा बताइए e किसका मान है, तो a किसका मान है, तो e आपका a का मान है। किसका है, a का मान है, यानी a का मान कितना है, 6 है। ई फार्मूले पर आपको है, आइए इस फार्मूले को लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है, x³ - 1। अब आइए ये फार्मूले के बाद में अब यहाँ से हम यहाँ अप्लाई करते हैं। हमें निकालना है x⁵ - 1/x⁵ निकालना। इस फार्मूले पर हम पुट करेंगे तो बताइए कितना होंगे। अगर x - 1/x⁻⁻6 है और निकालना है x³ - 1/x³ पर निकालना है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूले होते हैं। a³ मतलब -6 के पावर क्या करना है, 3 करना है,
ए क्यू, और प्लस क्या होते हैं 3 होता है, 3 गुना कितना -6 होते हैं, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो वो जब निकालिएगा तो -6 का क्या होंगे होल स्क्वायर, और प्लस कितना होता है 2 होते हैं। ये सब डायरेक्ट निकालने के लिए आना चाहिए आपको, और इसमें कितना -6 बैठा देंगे। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। -6 के पावर 3 करेगा तो -216 होंगे, आई 6 × 18 -18 होंगे, और गुणे ये दोनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद में 6 × 6 = 36 और 2 कितना होंगे 38 होंगे, और प्लस कितना होगा 6 होगा। अब इसको गुना करेंगे, अगर इसको आप ऐड करिएगा तो माइनस 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 रहेंगे, और 234 हो जाएगा, 18 16 34 होगा, और गुणे कितना 38 और प्लस कितना 6 होंगे। अब इसको गुना करिए, 234 को आपको कितना से गुना करना 38 से गुना करना है, 8 चौके 32 होंगे, 8 × 24 और 3 27 होंगे, और 8 दूनी 16 तो कितना होंगे 18, 4 × 12 होंगे, 3 × 9 1 10 होंगे, और उसके बाद में 3 दूना 6 कितना होंगे 7 होंगे, ए 2 7 2 9 ए 8 आएंगे, मतलब आएगा -8 8 9 2 और प्लस कितना 6। अगर इसको आप घटाइएगा तो 92 में से 6 जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना 8, ये माइनस में आएगा, और इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसे सवालों को आपको पूरी कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, तभी बना सकते हैं आप। कभी 7 भी पूछे जाते हैं, 5 भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बताना सारा चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट को हम सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो 5 कैसे निकालेंगे, ये पावर 3 कैसे निकालेंगे, 2 कैसे निकालते हैं, तो ये सब डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है, और यहाँ से सवाल जो पूछते हैं घंटी वाला से, यहाँ से भी जोड़ने और घटाने में गलती हो जाते हैं कि कब एक जोड़ा जाता है कब घटाया जाता है, जानते सबको है लेकिन गलती कर देते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। करा कि 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। मतलब 8 सेकंड में बजती है, 10 सेकंड में बजती है और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए 30 मिनट में ओवे एक साथ कितनी बार बजेगी। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 30 मिनट में बजना है तो कितने बार बजेंगे। इसका आप एलसीएम लेते हैं तो 8 10 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 × 12 होंगे, 10 लाना है तो 5 2 5 10, 8 लाना है तो 4 दूना कितना 8, 4 × 12 5 60 दूना कितना 120 सेकंड क्या होंगे एलसीएम होंगे। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट लिख सकते हैं। टोटल 30 मिनट का समय है और बताइए 2 मिनट में एक बार बजता है तो 15 दूना कितना 30, यानी 15 बार बजेगा एक साथ। लेकिन जरा यहाँ रुक जाइए, आपसे अगर पूछता कि बताइए पहली बार छोड़ करके एक साथ घंटे कितनी बार बजेगी, ऑप्शन में जो लास्ट में जो आपको सवाल पूछा गया कि बताइए 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, क्या यहाँ पर लिखा हुआ कि 30 मिनट में पहली बार छोड़ करके कितनी बार बजेगी, तो पहली बार छोड़ करके रहता तो आंसर यही होता। लेकिन अगर पहली बार छोड़ करके नहीं लिखा हुआ तो फिर इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, यानी 16 बार इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे। और नहीं तो सारा ऑप्शन में रहता 16 बार 15 बार 17 बार सब रहता, और यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो अगर आपको लास्ट में लिखा हुआ रहे कि पहली बार को छोड़ करके तो जो भागा दीजिएगा वही आंसर होंगे। लेकिन पूछेगा कि बताइए कुछ भी नहीं लिखा हुआ पहली बार छोड़ करके, तो फिर इसमें एक आपको जोड़ना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है रेणु की प्राप्तांक अंक गलती से 9 की जगह 99 अंकित हो गया। मतलब रेणु को प्राप्तांक निकाला गया था और 9 की जगह गलती से उसने 99 को लिख दिया गया। अच्छा बताइए 9 से 99 लिख गया तो क्या लिखा, अधिक लिखा कि कम लिखा, तो अधिक लिखा गया है। तो अधिक लिखा तो उसका फायदा होगा, मतलब अंक बढ़ जाएंगे। उससे 99 अंकित हो जाता है। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक प्राप्तांक से 2.25 अधिक हो जाता है। जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा, 2.25 पूरा कक्षा का बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या। ऐसे सवालों को आपको क्या करना, आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होते हैं, योग बटा संख्या होता है। योग बटा क्या होते हैं, संख्या। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पूछा जा रहा है विद्यार्थियों की संख्या, ये ना पूछा जा रहा। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो अगर हमें संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, योग को और औसत से भागा दे देंगे, यही ना करेंगे, योग को औसत से भागा दे देंगे। अच्छा देखिए योग में गलती क्या हुआ कि 9 की जगह 99 लिख दिया, तो कितना का गलती हुआ, तो 90 का। तो इसका मतलब है कि 90 का योग हुआ, इसका गलती हो गया। और इसका औसत कितना 2.25 है, मतलब औसत इतना ज़्यादा होता है, मतलब ये भी औसत का क्या है, अंतर है। और ये हम यहाँ से अंतर किसका निकाले,
तो जो संख्या लिखा था उसका अंतर निकालें, और अगर हम भागा देंगे तो क्या निकलेगा, संख्या मतलब विद्यार्थियों की संख्या। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 100 हो जाएगा। 25 नामा 225, 25 चौके 100, 9 दहाके 90, 10 चौके कितना, यानी उस कक्षा में 40 विद्यार्थी टोटल था। और ये सवाल आपको निश्चित 100% ऐसा पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों को आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है किसी राशि पर 3.1/3 वर्षों के लिए 15%, मतलब अगर 3.1/3 वर्ष का टाइम लेते हैं और 15% का अगर हम इसको रेट रखते हैं, तो यहाँ से जो भी हमें प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है, वही समान राशि पर 5.1/2 वर्षों में 5.1/2 वर्षों में 12% वर्ष की दर से 12% वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 1840 रुपया कम है। कितना कम है, 1840 रुपये कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वह राशि क्या है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि आपको मूलधन को यहाँ पर कितना मानना, 100 मानना है। और मूलधन को 100 मानते हैं तो यहाँ पर होता क्या है फ़ायदा कि जो समय रहता और दर रहता उसको गुना करिएगा तो साधारण ब्याज निकलेगा। अगर मूलधन को 100 मानते हैं तो आप समय और अगर उसको रेट से गुना करते हैं तो साधारण ब्याज निकलता है। आइए गुना करेंगे, ये 3 तिया 9 एक कितना होंगे 10/3, और अगर हम 15 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, मतलब यहाँ का ब्याज कितना रुपया आया, 50 रुपये साधारण ब्याज। 5 दूनी 10 एक 11/2 और गुने कितना 12, 2 छक 12, 11 छक कितना 66, यहाँ का ब्याज कितना 66 रुपया। और कह रहा है कि यहाँ का अंतर कितना 1840 रुपया, हम लोग कहेंगे तो 16 रुपया। मूलधन निकालना है तो कितना से गुना, 100 से। कटता है तो काट दीजिए, ये कितना से कटेगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, और कटेगा कितना 50 बार में। गुना कर दीजिए, 230 गुना कितना 50, डबल जीरो लास्ट में बैठेगा, और 23 बचे कितना 115, मतलब 11,500 होंगे। जो ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा 11,500। तो ऐसे सवालों को आपको इसी तरीके से बनाना है। देखिए और भी सवाल है, अभी 3-4 सवाल, लेकिन टाइम हमें ज़्यादा इसमें लग जाएंगे बताने में, और वीडियो लोड करने में बहुत परेशानी होती है। तो ये सब सवालों को एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, और एक सवाल और ले लेते हैं, समीकरण से है, द्विघात समीकरण से। कह रहा है कि x² + 2x, और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और -6 = 0 है तो इसका मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ऐसे गुणनखंड अब इसको नहीं निकाल सकते सही से, तो आपको क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a होते हैं। ये आपका -b ± √d/2a। ये d क्या है तो विवेचक है, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac होते हैं। बस इस पर मान पुट करिए। आइए बताइए यहाँ पर a का मान कितना, कुछ नहीं तो 1 है, b का मान कितना 2 है, c का मान कितना -6 है। आइए पुट करते हैं। अगर हम b का मान पुट करेंगे तो कितना है, 2 का स्क्वायर है -4, a का मान कितना 1 है, c का मान कितना -6, तो ये 2 दूना 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस 6 चौके कितना 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 होगा। माइनस b का मान कितना है 2, प्लस माइनस ए d का मान कितना आया है 28, और बटा कितना 2, और a का मान कितना 1। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस इसको तोड़िए तो 4 × 7 = 28, 4 का वर्गमूल 2 और 7 का वर्गमूल नहीं, तो इसी में रह दीजिए, और बटा कितना 2। अब इसमें 2 कॉमन कर देंगे, 2 क्या करेंगे कॉमन कर देंगे, या माइनस भी कॉमन कर सकते हैं, या 2 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर -2 प्लस माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, और प्लस माइनस √7 और बटा कितना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब इसका आंसर होंगे 1 प्लस माइनस रूट बटा कितना, यहाँ पर माइनस बचेगा। और आप ऑप्शन में देख रहे होंगे ऐसा मिल रहा होगा, ऑप्शन में इसका आंसर आपको मिल रहा होगा -1 प्लस माइनस √7 होंगे, इसका आंसर आपको मिल रहे होंगे। तो ऐसे सवालों को आपको ध्यान रखना है, ये सब फार्मूले द्विघात समीकरण से, और द्विघात समीकरण से रेलवे ग्रुप डी में आपसे निश्चित पूछा जाएंगे। 3-4 सवाल और है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे उसमें, और बहुत लंबा सवाल है, तो उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे और उसको लेकर के आएंगे, किसी वीडियो में ऐड करेंगे उसको। तो यहीं तक रह देते हैं, वीडियो लोड करने में भी परेशानी होती है हमें। लंबा वीडियो अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारा टाइम भी लग जाते हैं, उसको प्रश्न को सेट करने में टाइम लगते हैं, तो बहुत परेशानी होती है अगर लंबी वीडियो रहती है, तो सारा काम मोबाइल से करना पड़ता है। तो चलिए जितना बताए हैं लगभग, जो भी 10 सवाल बताए हैं, 3-4 सवाल और था, तो 4 सवालों को हम अगली वीडियो में ऐड करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।